नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले हैं। हमारा इस बार पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी की बुक आ चुकी है। इसमें इस बार 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, विश्व भर की राजनीति के समकालीन अर्थात एक ही समय में विश्व भर में किस प्रकार की राजनीति का संचालन और किस पद्धति से चलना हुआ उसके बारे में है। दूसरी जो पुस्तक है अपनी स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस प्रकार से 2 प्रकार की पुस्तकें हैं इस बार। हम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अंदर पहला अध्याय जो हमारा है शीत युद्ध का दौर, अध्याय 1 का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। हम शीत युद्ध का दौर अध्याय का अध्ययन करेंगे आज। हमारा अध्याय है अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति को लेकर और विश्व भर की जो राजनीति है उसके समकालीन जो राजनीति की शुरुआत हुई उसका अध्ययन हमें इस पाठ में करने को मिलेगा। यही जो समकालीन विश्व राजनीति है इसकी विषय वस्तु हमें इस अध्याय में मिलेगी। शीत युद्ध की चर्चा करते हैं तो उस समय 2 महाशक्तियां जो उभर कर आई, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा जो है सोवियत संघ रूस। ये 2 जो शक्तियां हैं वो अपने आप के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और उनका जो प्रयास चला वह शीत युद्ध उसका एक तरह से केंद्र बिंदु रहा है। इस अध्याय में हमें विभिन्न हिस्सों में जो शीत युद्ध की समस्थलियां हैं वहाँ तक का अध्ययन हमें मिलेगा। फिर जो ही हम आगे बढ़ेंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका भी इस अध्याय में हमें उल्लेख आएगा। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो स्थापित करने का जो प्रयास किया गया उसकी चर्चा भी इस अध्याय में आएगी। तो इस अध्याय की जब हम शुरुआत करते हैं तो अंत तक जब पहुंचेंगे तो गुट निरपेक्षता के आंदोलन में भारत की जो भूमिका है उसका भी मूल्यांकन होगा। और इसकी जो शीत युद्ध के दौर की जो शीत युद्ध का जो दौर है इसकी जो प्रारंभ कहते हैं और अंत, इसका अध्ययन इसमें मिलेगा। तो दूसरा विश्व युद्ध जब अंत हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप 2 महाशक्तियां सामने उभर कर आई जिसका नाम मैंने अभी उल्लेख किया। पहला जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ रूस। ये 2 देश और 2 शक्तियों के रूप में सामने उभर कर आए। विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी जो गणराज्य हैं रूस, ये 2 इस तरह से एक शक्ति के रूप में उभर कर आए। अमेरिका की जो सैनिक हैं वो 23 फरवरी 1945 के अंदर आइवो जिमा और जापान की लड़ाई में अपना झंडा लहराते हैं। उधर दूसरी तरफ सोवियत संघ जो रूस है
वह भी अपने सैनिकों के साथ में 1945 के अंदर राइक्सटेग बिल्डिंग अर्थात बर्लिन और जर्मनी, इन देशों में अपना झंडा लहराते हैं, अर्थात अपने शक्ति का वहाँ प्रदर्शन होता है और जीत हासिल करते हैं। दुनिया में और सैर करते हैं तो ऐसी कई जगहों पर जहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं तो इसी प्रकार का हमें इन्हीं दोनों शक्तियों के प्रभाव को दिखाई देता है। एक अपनी इस पाठ्य पुस्तक में ही क्यूबा देश का उल्लेख कर रखा है। तो क्यूबा में तैनात की जा रही जो परमाणु मिसाइलें हैं, इसका दायरा अभी बताया हुआ है। एक पुस्तक में एक चित्र भी है, आपके पास यदि पुस्तक है तो उससे में से देख भी सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की जो खुफिया एजेंसी है, उसने इस प्रकार का ये नक्शा खींचकर अपने पुस्तक के अंदर जो ये दिया हुआ चित्र उसका है। इस पार्ट में हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट बनता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जानना है। क्यूबा मिसाइल संकट है क्या? तो 1961 के अंदर अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं द्वारा ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है वह अपनी साम्यवादी जो शक्ति हैं उसके द्वारा वह क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। ये किसको लग रहा था? सोवियत संघ की रूस को लगता था कि भाई इस प्रकार का हो जाएगा। क्यूबा पर जब आक्रमण हो जाएगा और इसके जो राष्ट्रपति को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो क्यूबा में अमेरिका के तट से लगा हुआ था एक छोटा सा द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लगा हुआ देश है। इस कारण से सोवियत रूस को ये लग रहा था कि भाई क्यूबा को अपने अधीन कर लेगा वो अपने मिसाइलों से। और इस पार्ट में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान में भी आता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार के द्वीपों को जीतने के लिए, इस प्रकार से जीतने के लिए ये जो शक्तियाँ थी वो प्रभाव स्थापित कर रही थी, क्योंकि क्यूबा जो था वह सोवियत संघ रूस से संबंध रखने वाला देश था, ऐसा द्वीप था। और क्यूबा का जो सहयोगी होने के नाते जो रूस इस प्रकार से सोच रहा था कि भाई अमेरिका इस पर ज़्यादा दबाव बनाएगा, तो सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में आ रहा है कि जो दो विश्व शक्तियों के रूप में जब एक तरफ सोवियत रूस महाशक्ति के रूप में काम कर रहा था, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ये जो क्यूबा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास का ही एक द्वीप है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा संबंध रूस से रहा है, क्योंकि वह रूस से इस प्रकार से कूटनीतिक सहायता भी उनकी करता था और रूस से उनके द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी प्राप्त करता था। इस कारण से उसका संबंध सोवियत रूस से ज़्यादा था। 1961 के अंदर सोवियत संघ के नेता चिंतित हुए। 1961 के अंदर सोवियत संघ के नेता चिंतित हुए।
उनको ऐसा लग रहा था कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इस प्रकार से, ये जो क्यूबा देश है कम्युनिस्ट देश है और अपने रूस के साथ इसके संबंध अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस पर अपना आक्रमण न कर दें, इसलिए वहाँ के आक्रमण करके और वहाँ के राष्ट्रपति को वो पदच्युत कर दे या उसको तख्ता पलट कर दे और अपने अधीन कर लें। तो इसके लिए 1962 के अंदर सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव उसका नाम था, उन्होंने क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलों को तैनात किया और क्यूबा को रूसी उपनिवेश बनाने के लिए ये प्रयत्न किया गया। और इसकी जब क्यूबा के अंदर रूस द्वारा इस प्रकार से मिसाइलें स्थापित कर देना, और चूँकि वो देश अमेरिका के पास लगा हुआ था, तो अमेरिका को इसकी जो खबर है वो 3 सप्ताह बाद, ऐसा मानते हैं 3 सप्ताह बाद अमेरिका को इसकी जानकारी होती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उस समय जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा, उनके सलाहकारों के द्वारा और जानकारी करने के बाद पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध से बचने के लिए रूस द्वारा जो ये मिसाइलें स्थापित कर दी थी क्यूबा के अंदर, क्यूबा मिसाइल, तो मिसाइलें स्थापित करने के बाद इस प्रकार के परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक समाधान खोजा गया। और क्या समाधान खोजा कि क्यूबा से मिसाइलें कैसे हट सकती हैं, इसके लिए प्रयास किया गया। तो कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ के अमेरिकी युद्धपोतों से कहा गया कि सोवियत संघ की ओर जाने वाले उनके जो देश हैं, उसके जो जहाज़ हैं, उनको रोका जाए। सोवियत संघ के जितने भी जहाज़ हैं, उन जहाज़ों को उधर से जाते हुए रोका जाए, उन पर दबाव बनाया जाए और कहा जाए कि क्यूबा के अंदर जो आपने मिसाइलें लगा रखी हैं वह हटाया जाए। इस प्रकार से उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, इस प्रकार का प्रयास किया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच का ये जो टकराव है, इस टकराव को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। इसलिए अब हम इसके बारे में क्यूबा मिसाइल संकट को एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं ताकि ये अपना अध्याय पूरा हो, ये बिंदु पूरा हो जाए। तो देखिए, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, इस संकट ने 2 महाशक्ति, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस, इसके बीच ये युद्ध, शीत युद्ध का जो दौर स्थापित किया, इसके कारण से ये पूरी दुनिया एक तरह से संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं फिर से एक विश्व युद्ध की ओर न बढ़ रहे हैं हम, ऐसा लग रहा था। दूसरा, सोवियत संघ का जो सोवियत संघ रूस है, उसका सहयोगी था। कौन था? तो क्यूबा देश उसका सहयोगी था, जबकि क्यूबा देश की सीमा किससे लग रही थी? अमेरिका से लग रही थी। और उसने कूटनीतिक और वित्तीय सहायता ये प्राप्त की थी किसे? क्यूबा से। क्यूबा के साथ उनका कूटनीतिक विचारों का आदान प्रदान था और वित्तीय सहायता का संबंध था। इस तरह से ये क्यूबा के साथ जो नज़दीकी थी सोवियत संघ रूस की, इसके बारे में बताया गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और अपन एक बिंदु लिखते हैं। तो बात है 1961 में सोवियत संघ के नेता चिंतित हुए कि कहीं न कहीं अमेरिका के नज़दीक ये जो क्यूबा देश हैं, इस क्यूबा पर कहीं न कहीं आक्रमण न कर दे। कौन न कर दे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यदि आक्रमण न कर दे, इसके लिए चिंतित हुए। कौन हुए? सोवियत संघ के नेता। और उनको डर लगने लगा कि वहाँ के राष्ट्रपति, क्यूबा के जो राष्ट्रपति फिदेल को वो कहीं वहाँ से हटा न दे। इसके लिए उनको चिंता होने लगी
तब उन्होंने 1962 में सोवियत संघ के नेताओं ने, वहाँ के जो प्रमुख नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलों को स्थापित करने के लिए और तैनात कर दिया वहाँ पर। वहाँ ऐसा आदेश हो गया। क्यों कर दिया? क्योंकि क्यूबा को रूसी उपनिवेश बनाने के लिए इस प्रकार से अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके आगे के बिंदु लिखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जब सोवियत संघ रूस द्वारा क्यूबा के अंदर मिसाइलें स्थापित कर दी गई तो उसका पता अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगा। तब उन्होंने, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने सलाहकारों के माध्यम से एक समाधान खोजने की कोशिश की। और वो समाधान क्या खोजा गया? उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों को सोवियत संघ को चेतावनी देने के लिए एक रास्ता खोजा, और वो रास्ता यही था कि सोवियत संघ के जो तरफ जाने वाले जो जहाज़ हैं, उन जहाज़ों को बीच में से रोका जाए। इस प्रकार का आदेश किया गया। और इस प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर इसके बीच ये जो टकराव हुआ उसको क्यूबा मिसाइल संकट के रूप से जाना जाने लगा। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये एक तरह से उच्च स्तरीय संकट था जिसको शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। और ये जो क्रम चला, ये सारी पूरी दुनिया को ही एक बार से परेशानी के अंदर डाल दिया। और इसके कारण से ये तनाव, और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ये सोवियत संघ रूस के बीच में एक तनाव और एक प्रतिस्पर्धा का ये जैसी एक श्रृंखला इनके बीच में बनी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बिंदु अपना पूरा हुआ क्यूबा का मिसाइल संकट।